समझदारी जाति कहाँ है, जुड़ाव जाता कहाँ है, लगाव जाता कहाँ है, हम किसको समझाते हैं। समय और समझ की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है और हमें आप लोगों को जो मूर्ख बनाते हैं, हमारे हक को गरीबों के नाम से योजना आती है और उसे अमीर और अपात्र लोग खाते हैं, तो उसे बंद कैसे किया जाए, ये हम लोगों की सोच होनी चाहिए। अब बात आती है हमारे महापुरुषों की, हमारी महापुरुषों के हम लोग पद चिन्हों पर तब चल पाएंगे जब हमारे अंदर योग्यता और शिक्षा आ पाएगी। योग्यता और शिक्षा कहाँ से आएगी, घर में बैठे रहने से नहीं आएगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, 10 से 10 की टीम तैयार करना पड़ेगा और उपवास खेलने के बजाय, क्रिकेट खेलने के बजाय हर घर में जाकर के जन जन को लगाए, घर घर तक पहुंचाए और शिक्षा और रोजगार को लेकर हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए। ये तब आप कर पाओगे जब 10 लोग अपने गांव से निकल करके हर घर में जाकर के जागरूक करने की कोशिश करोगे। जिस दिन आपने जागरूकता के लिए ठान लिया, शायद हमको नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, हमें भाषण देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे ना, शायद आपका अधिकार भी कोई नहीं खा पाएगा। सवाल तो वही करता है जिसके पास जागरूकता होती। अभी यहीं पे सब बैठे हैं, अभी बात की जाए कि आप लोग कैसे जुड़ेंगे, सब शांत हो जाएंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। 10 कुत्ते मरे होते हैं और एक शेर मरा होता है, 10 कुत्ते की कोई पहचान नहीं करता है, एक शेर मरा भी होता है तो लोग बोलते हैं उधर मत जाना, शेर मरा हुआ है। तो आप सोच लीजिए, आपको कुत्ते की मौत मरना है, शेर की मौत मरना है। ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम कैसे जी रहे हैं। आप 24 घंटे में 1 घंटा अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार के लिए निकाल लीजिए, शायद आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप लोग अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं? नशा छोड़ देंगे, महीने में 5 दिन तो छोड़ ही सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के लिए कौन कौन तैयार है जो कोचिंग व्यवस्था करवाएगा? सबसे पहले शिक्षा और रोजगार के लिए काम करिए, शायद आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें योजना तो लानी है, लेकिन कैसी योजना? सार्थक। हम लोग भारत देश के वह वीर सपूत हैं जो मेहनत करके खाते हैं और मेहनत करके खिलवाएंगे भी। तो आप लोगों के विचारधाराओं की पूजा करिए, आदर्श की पूजा करिए और सबसे पहले अपने घर का सम्मान करना सीखिए। और रोज प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता, दादा दादी और बड़ों का कौन कौन पैर छूता है यहाँ पे, मुझे बताइए। कोई छूता है? कोई अपने माता पिता, बड़े भाई बहन का पैर छूता है सुबह उठ के? जिस दिन आप ये करना शुरू कर देगा, आपकी मानसिकता बदलेगी। संस्कार और शिक्षा से आप मजबूत होते हैं। अब बात आती है कि हमारे महापुरुषों के पक्ष में कैसे चलेंगे। उन्होंने इसमें संविधान नहीं लिख के चले गए कि आप उसको पढ़ के साइड में रख लीजिएगा, उसे पढ़ करके गाँव गाँव जाकर जगाने का काम करेंगे, तब हमारा संविधान सार्थक होगा। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं क्या? आपको इसके लिए मानसिकता और तैयारी बनानी पड़ेगी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे जगाना पड़ता है। आपने देखा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब वहाँ पे मीटिंग होती है, व्यवस्थाएं होती है, आपके सामने लोग आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो सुनना आना चाहिए, सुनना बोलना नहीं आता है, कोई बोल रहा है सुनना तो उसके साथ चलना आना चाहिए। आपको तीर नहीं आता है, किसी का मनोबल गिराना नहीं आना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों के अंदर जिस दिन जागरूकता आ जाएगी तो शायद हम लोगों को इतनी सारी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, जागरूकता का हिस्सा बनेगा। आप अपने मन को जिस दिन पवित्र कर लिए ना, जातिवाद भी नहीं दिखेगा, भेदभाव भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आप स्वच्छता दिखेगा, मानवता दिखेगा। समय शायद कम है, तो जय विश्व, जय भूमि, जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे माननीय श्री पुष्पराज श्री पाल जी ने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति दी है। मैं अगली कली में आमंत्रित करना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची अपना डांस प्रस्तुत करेगी। संतोषी आए और अपना डांस प्रस्तुत करे।